अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 8 आर्थिक सुधाराव यानी कि मासी इस्लाहत। तो इससे पहले भी मैंने पहले पीरियड में जब समझाया था, स्टार्ट किया था तो मासी इस्लाहत के बारे में सिर्फ हमने उसकी तमहीद देखी थी और मैंने बताया था कि मासी इस्लाहत के लिए 1951 से मासियाती पॉलिसी के अंदर जो तब्दीली थी उसके कौन कौन से मकासद थे, ये मैंने आपको बताया था कि 1951 से मासियाती पॉलिसी के तब्दीली के मकासद मैंने बताए थे। तो उस मकासद को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको बताए थे कि हम इसको तब्दीली करने में आए जब, तो उसके कितने पासे मैंने आपको बताए थे। नेक्स्ट पहले पीरियड में 3 बताए थे। कौन कौन से? तो उधारीकरण, खानगीकरण और वसीकरण, यानी कि किफ़ायतकारी और खानगीकरण यानी कि हम इसको निजीकारी भी कह सकते। और तीसरा था आलमगीरीकारी या आलमगीरियत। ये 3 पॉइंट मैंने आपको सिर्फ बताए थे, उसके बारे में जानकारी हम अब आज हासिल करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो पासा था यानी कि पहला, वो कौन सा था? उधारीकरण, किफ़ायतकारी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किफ़ायतकारी क्या है, उसके मायने क्या है। तो किफ़ायतकारी के मायने ये है कि हुकूमत के काबू और उसूल को बिलतरतीब कम करके बाज़ारी निज़ाम के ज़रिए मासी फ़ैसला कौन लेवे? सरकार लेती थी उसे और इसका इंतज़ाम करती थी, उसे क्या कहा जाता है? किफ़ायतकारी। अगर हम धीरे धीरे यानी कि उसके अंदर क्या आ गई? कमी आवे, उसमें धीरे धीरे कमी आती जाती है। जो सरकार जो फैसले लेती थी, जो इंतज़ाम करती है, उसमें कम से कम कमी आवे और जो फैसला लेने के अंदर कमी आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? किफ़ायतकारी। इसके अलावा अगर हम दूसरी ज़बान में देखेंगे तो फैसले हुकूमत लेती है, इसकी बजाय अगर ग्राहक, पैदावारकार, ताजिर वगैरह अपने अपने फैसले लेते हैं तो उसे भी हम क्या कहेंगे? किफ़ायतकारी कहते हैं। तो किफ़ायतकारी के मायने यानी क्या? तो किफ़ायतकारी यानी कि हुकूमत के काबू, उसके उसूल को बिलतरतीब यानी कि जो सरकार उसूल लेती थी, जिसको ऊपर उसका अंकुश था, जो ज़ाब्ता था, वो धीरे धीरे क्या हो गया? कम करके जो बाज़ारी निज़ाम के ज़रिए मासी फ़ैसले लिए जाते थे, यानी कि पहले सरकार लेती थी लेकिन अब सरकार के फ़ैसले क्या हो गए? कम हो गए। और जिसके नतीजे में जो फ़ैसले लिए जाते हैं वो किसके? मासी फ़ैसले जो लिए जाते हैं वो बाज़ार के निज़ाम पर अगर लिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? किफ़ायतकारी। और अगर दूसरी ज़बान में कहे कि हुकूमत जो फ़ैसले लेती थी उसकी बजाय अगर ग्राहक, पैदावारकार, ताजिर वगैरह अपने फ़ैसले लेते हैं तो उसे भी क्या कहा जाएगा? किफ़ायतकारी, जिसको हम गुजराती में कहेंगे उधारीकरण। तो उसकी पॉलिसी में सनती शय और तिजारती पॉलिसी से जुड़े होते हैं। इस पॉलिसी के अंदर जो सनती शोबे है और जो तिजारती पॉलिसी है यानी कि कारोबार की जो पॉलिसी से जुड़े होते हैं, मासी फ़ैसले इससे अहम होते हैं। और इस पॉलिसी के बाज़ारी जो मकसद है उसका निज़ाम हुकूमत तो मुमकिन होता है और आज़ाद भी होता है। तो इसके यानी कि वो जो है किफ़ायतकारी के जो मकासद यानी कि उसके जो थे वो 4 पॉइंट है। तो सबसे पहले है कि मासियात पर, सबसे पहले क्या होता था कि मासियाती निज़ाम पर रियासत का काबू किया जाता था और काबू करने के बाद वो क्या हो गया? घटता गया। किसकी वजह से? किफ़ायतकारी की वजह से। नंबर 2 कि मासी जो फैसले होते थे उसके अमल में बाज़ार के मतालबा और उसकी फराहमी के अवामिल पर असर करने से क्या हो गए? बढ़ गए, क्योंकि बाज़ारी फैसला लेते हो गए। इसके अलावा तबकावार जो अवामी शोबे थे और जो खानगी शोबे थे उनको भी उस शोबों के अंदर क्या कर दिया गया? दाखला दे दिया गया। क्योंकि पहले कौन करती थी? सरकार करती थी, लेकिन अब क्या आ गई? किफ़ायतकारी आ गई, जिसके नतीजे में जो अवामी शोबे है और जो निजी शोबे, खानगी शोबे को हम निजी शोबे भी कह सकते, तो उनको भी उसके अंदर दाखला दे दिया गया। मुल्क की सनतों के लिए बैनुल अक़वामी जो हरीफाई के सामने जो ख़ास पॉलिसी
जो ख़ास पॉलिसी जो हिफाजत थी वो क्या हो गई, उसके अंदर कमी आ गई। और जो रियासत के देश की जो रियासतें हैं उसकी सनतें और जो बैरूनी सनतें हैं उसकी क्या हो गई, वो गैर जानिबदाराना बन गई। तो ये इसके 4 पॉइंट थे किसके, किफ़ायतकारी के, जिसको हम क्या कहेंगे, उदारीकरण। बार बार कह रही हूँ कि सवाल आ सकता है कि उदारीकरणનો अर्थ આપી તેના ભારતમાં આવેલા પરિવર્તન જણાવો। तो हम सवाल लिख सकते हैं कि किफ़ायतकारी यानी कि हुकूमत के काबू और उसूल को बिलतरतीब कम करके बाज़ारी निज़ाम के ज़रिए मासी फ़ैसले होते हो उसे किफ़ायतकारी कहते हैं। अगर दूसरी ज़बान में हम कहेंगे तो जो फ़ैसले हुकूमत लेती थी उसकी बजाय अगर गाहक, पैदावारकार, ताजिर वगैरह अपने अपने फ़ैसले लेती है तो उसे भी हम क्या कहते हैं, किफ़ायतकारी कहते हैं। और किफ़ायतकारी के अंदर कितने मैंने बताया आपको, 4। सबसे पहले अगर किफ़ायतकारी आती है तो मासी निज़ाम के अंदर जो रियासत का जो काबू था उसके अंदर धीरे धीरे क्या आती हो जाएगी, कमी आती जाएगी। यानी कि मासी निज़ाम के ऊपर जो सरकार का काबू था तो रियासत की वजह से क्या हो जाएगा, उसकी किफ़ायतकारी की वजह से क्या हो जाएगा, उसके अंदर कमी आ जाएगी। मासी निज़ाम की जो फैसले का अमल होता था वो बाज़ार और मतलबा और ज़ख़ीरे के अवामिल पर असर होने की वजह से उसके अंदर कमी वाक़ होगी। नंबर 3 के तबकावार जो थे जिसमें पहले रियासत और सरकार ही काम करती थी, अब उसकी बजाय किसको दाखला देंगे इन लोगों, अवामी शोबे और निजी शोबों को भी उसके अंदर दाखला दे दिया जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने भी अपनी राय ने सब जो फैसले लिए वो लेने के शुरू कर दिए। इसके अलावा क्या आएगा कि मुल्क की जो सनतें बैनुल अक़वामी हरीफाई के सामने जो ख़ास पॉलिसी की हिफाजत करती थी वो क्या हो जाएगी, उसके अंदर कमी आ जाएगी। यानी कि रियासत और देश की सनतें और बैनुल अक़वामी सनतों के दरमियान गैर जानिबदाराना बन जाएगी। अब इसके बाद आएगा भारत में किफ़ायतकारी का अमल, यानी कि भारत में उदारीकरणनी प्रक्रिया का मतलब होता है अमल। उदारीकरण का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, किफ़ायतकारी। तो भारत में जो किफ़ायतकारी थी, जो मासी किफ़ायतकारी थी वो तबकावार अमल में लाई गई। रियासत जो पहले मुल्क की पैदावार, इसके अलावा सरमायाकारी जो रोकती थी उसको क्या कर दिया, उसने कम हो जाने की वजह से जो विदेशी यानी कि जो बैनुल अक़वामी जो सरमाया हमारे वहाँ आता था, कौन से, बाहर देश से, मूडी रोकाण का मतलब विदेशी मूडी रोकाण, यानी कि क्या कहेंगे, जो बैरूनी ममालिक का जो रुपया सरमाया उसके अंदर आने के लिए क्या कर दी, छूट कर दी, माटे प्रवेशनी छूट आपी, यानी कि उन लोगों ने क्या कर दिया, उसको छूट दे दी, इजाज़त दे दी, जिसके तरीके से जो मासी शोबे में थे वो हिकमती अमल के तरीके से काबू के लिए आज़ाद हो गए। मसलन पहले जो इस्तेमाल होता था शोबों का वो आज़ाद होता था, उसके बाद क्या होता था, अवामी खिदमत और सरमाया बाज़ार से अब उसको क्या कर दिया गया, बिल्कुल मुख्तलिफ कर दिया गया, यानी कि आज़ाद कर दिया गया। और मासी पॉलिसी की तब्दीली की मासियाती जो पॉलिसी थी उसकी तब्दीली की वजह से बहुत से मासियाती इस्लाहत हुए, जिसे हम क्या कहेंगे, मासी इस्लाहत के तौर पर पहचानेंगे। और इस अमल करने की वजह से जो मासियाती अंदर, जो कानून के अंदर, जो कायदे के अंदर उनको तब्दीली करना है, वो भारत के संसद यानी कि हमारी जो संसद है उसके अंदर क्या हुआ, उसूलों के अंदर उन लोगों ने क्या लाया, तब्दीली लाई। जैसे कि एमआरटीपी कब था, एमआरटीपी एक्ट 1969 में था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसके अंदर बदलाव लाकर क्या कर दिया कि जो एमआरटी जैसा कि मोनोपोलीज एंड इलेक्टिव ट्राइड प्रैक्टिस एक्ट, इसका पहले ये फुल फॉर्म था, लेकिन इन लोगों ने 2002 में ये कायदे को, इस उसूल को बदल कर उसका नाम क्या रख दिया, बदल गया और उसका नाम इन लोगों ने चेंज कर दिया। और चेंज करने के बाद कब बदला इन लोगों ने, 2002 में। और दूसरा जो था फेरा, FERA फेरा, तो फेरा जो आर था रेगुलेशन, सब इन लोगों ने वो अल्फाज को, वो लफ्ज़ को हटाकर उसकी जगह पर क्या रख दिया, मैनेजमेंट।
तो फेरा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि विदेशी सरमाया यानी कि जो बैनुल अक़वामी जो सरमाया आता था वो पहले क्या होता था, ये संचालन कहेंगे जिसको, और गुजराती में संचालन कहेंगे, लेकिन उसका नाम भी बदल कर इन लोगों ने क्या रख दिया, मैनेजमेंट रख दिया, FEMA, फेमा, जिसका नाम इन लोगों ने बदल के क्या कर दिया, फेमा कर दिया। तो जिसका नाम क्या हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये कानून इन लोगों ने बदल दिए। अब सनती पॉलिसी में ज़्यादा कायदे में तब्दीली आ गई, जिसकी वजह से जो अवामी शोबे थे वो शोबों के अंदर क्या हो गया, घट आ गई 3 गुना। अब जो छोटे के जो सनतें थी उनके अंदर जो सरमायाकारी की थी, जो मर्यादा थी, जो हुदूद थे, उसके अंदर इजाफे की वजह से एक क्या हुआ, खर्च क्या हो गया, नवा खर्च उनको करना पड़ा। इसके अलावा दूसरा हैगा कि जो बैनुल अक़वामी जो सरमायाकारी का जो अमल जो आसानी से होता था, अब वो क्या हो गया कि मासियाती शोबे में वो बैनुल अक़वामी जो सरमाया था उसकी जो आप ले होती थी यानी कि लेन देन होता था वो करने में आने लगा। इसके बाद हैगा कि जो रियासती पॉलिसी के अंदर थी, जो कारोबारी पॉलिसी, जिसके अंदर क्या होता था, हम क्या करते थे, बाहर भेजते थे सामान, यानी कि बरामद की पॉलिसी के ज़रिए रियासत ने बाज़ारी अवामिल को मासियात का फ़ैसला करने के अमल में ज़्यादा अहमियत दी। इसके अलावा सब्सिडी के ख़र्च के अंदर क्या कर दिया, लोगों ने कमी कराई, और जो बरामद और जो दरामद की इन लोगों ने जो पॉलिसी को कम करा, जिसकी वजह से जो सरमाया हुंडिया मार का मतलब क्या होता है कि ये करना, पैसा जो रोकते, पैसा बैरूनी ममालिक में पैसा कारोबार के लिए रोका जाता है, उसे हुंडिया मार कहते हैं। तो उसके अंदर ज़्यादा आज़ादी दी गई। तो ये था हमारा भारत के अंदर क्या था, भारत में किफ़ायतकारी का अमल जो लोगों ने चेंज किया। तो सबसे पहले लोगों ने कौन सा अमल को चेंज किया, MRTP अटैक, जिसको इन लोगों ने 1969 में था, तो जो 2000 में बदल कर इन लोगों ने नाम अलग रख दिया, जिसमें आ गया कंपटीशन। नाम क्या रख दिया गया इन लोगों ने, बीच में कंपटीशन। उसके बाद इन लोगों ने दूसरा जो था फेरा, तो इन लोगों ने क्या करा, जो रेगुलेशंस लफ्ज़ था उसको हटाकर क्या रख दिया, मैनेजमेंट रखा। और नतीजा अब आएगा इसके बाद खानगीकरण। क्या आएगा, खानगीकरण, जिसको हम कहेंगे निजीकारी भी कह सकते हैं और खानगीकारी भी कह सकते हैं। तो खानगीकरण यानी कि निजीकारी यानी कि सनती मालिकियत की अवामी शोबे में से खानगी शोबे में जाना। रियासती मुल्क में जो देश रियासती मुल्क में अवामी शोबों के अंदर सनतों की मिल्कियत और मैनेजमेंट जो करता था, वो पहले कौन करता था, मैंने इससे पहले बताया कौन करता था, रियासत करती थी और सरकार करती थी। अब ये इसकी मालिकियत और जो मैनेजमेंट है इसको पूरा करने के लिए और उसको काबू करने के लिए जो निजी शोबे थे उनको सौंप दिया गया। पहले किसके हाथ में था शोबे का, पूरा के पूरा सरकार के हाथ में था, लेकिन अब किसके हाथ में सौंप दिया गया, ये तमाम के तमाम सरकार भी ले सकती थी, मैंने इससे पहले ही बता दिया। और अब ये जो निजी यानी कि जो खानगी शोबे थे ये भी अमल को कर सकते हैं, यानी कि जिसे हम क्या कहेंगे, खानगी कारी। तो भारत में खानगी कारी का अमल, इससे पहले हमने देखा भारत में उदारीकारी का प्रक्रिया देखी, अब हम देखेंगे भारत में खानगीकरण प्रक्रिया, जिसे भारत में क्या कहेंगे कि भारत में खानगी कारी का अमल। तो खानगी कारी का अमल हम देखेंगे तो सबसे पहले आज के अंदर आएगा बैरूनी ममालिक के जरिए, बैरूनी ममालिक की सरमाए के ज़रिए। इसके पहले भी बता दिया कि वीडी मूडी कारण यानी कि मैंने क्या बताया कि पैसा रोकना, जिसको हम कहेंगे बाज़ आबाद कारी भी कह सकते हैं। ये दूसरा है कि अवामी शोबे में जो अनामत सनतों की तादाद जो होती है वो कम करके जो क्या कम कर दी जाती है और खानगी शोबों के अंदर उसको क्या कर दिया जाता है, तब्दील कर दिया जाता है, उसके अंदर इजाफा कर देते हैं। खानगी शोबों को मुश्तरका मालिकी, संयुक्त का मतलब होता है मुश्तरका,
तो जो अवामी और जो निजी मुश्तरका मिल्कियत को जो सनत है उसका क़याम कर दिया जाता है। तो भारत में तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में विमुद्रीकरण, जिसको हम कहेंगे फ़र्द सूदगी भी कह सकते हैं और बाज़ आबादीकारी भी कहेंगे, लेकिन फ़र्द सूदगी बराबर है। तो भारत में फ़र्द सूदगी के मायने और उसके अमल क्या है? तो फ़र्द सूदगी यानी कि अवामी शोबों की सनतों में से रियासती सनत खुद का अतिया कम करके वापस खींचने के लिए, वापस बदलाव लाने के लिए जो खानगी शोबों को तब फ़रोख्त करती है और रियासत अवामी शोबों की सनतों में से खुद के सरमाए को वापस लेने के लिए जो नीति इस्तेमाल यानी कि जो पॉलिसी इस्तेमाल करती है उसे फ़र्द सूदगी कहा जाता है। अब इसका अमल क्या था कि भारत में फ़र्द सूदगी का अमल समझने के लिए हमको दो बातों को समझना ज़रूरी है। तो वो दो बातें कौन सी है? हम देखेंगे कि पहले तो सरकार अवामी शोबों की सनतों को शेर खानगी शोबे को फ़रोख्त करके जो मिल्कियत के उसके हस्त कर देती है, यानी कि उससे ले लेती है, और फिर जो खानगी का है यानी कि जो निजी है उसके अंदर दो तरीके से उसका इस्तेमाल करती है। नंबर एक है कि अवामी शोबों के तमाम शेयर जो खानगी शोबों को फ़रोख्त करती है यानी कि जो उसकी मिल्कियत को सौंप देती है। नंबर दो, अवामी शोबों के बहुत कितने ही शेयर जो खानगी शोबों को तब्दील होती है, बेचती है, फ़रोख्त करती है। मसलन 29% है तो कितने टका होगी? 49% जो खानगी शोबों को दिया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? निजी कारी कहते हैं। जो 51% से कम शेयर फ़रोख्त करके छोटे जो है छोटे कायदे की जो फ़र्द सूदगी कहते हैं उसको किससे कम? 51 से कम। और 51% से अगर ज़्यादा होती है तो उसे भी हम क्या कहेंगे? ज़्यादा कायदे की फ़र्द सूदगी कहेंगे। अब रियासत जैसे जैसे सनतों के अंदर मिल्कियत के हामिल होती है वैसे वैसे उसके ऊपर काबू भी रखती है, ख़ास करके कि अवामी खिदमत के शोबे के जहाँ पर खानगी जो पैसा यानी कि रोकते हैं उसको क्या कर देते हैं लोगों? दाखिले को बंद कर देते, उसकी परवरिश के ऊपर पाबंदी लगा देते, और जो खानगी जो निजी कार्य अमल है उसको दूसरे उसका एक है वह मकासद कि जो रियासत के हाथ जो अवामी शोबे के अंदर काम करने की छूट दी जाती है। किसको? जो रियासत है वो अपने हाथ किसके मान लो कि उसका काम कौन करेगा? अवामी शोबे पर वो काम को छूट कर दी जाती है। फ़र्ज़ करो कि जो बैंक कारोबार है, तालीम है, ख़बर रसानी है, नक़्ल हमल है, ये तमाम के तमाम जो क्या है? निजी सनतों के ग्रुप के अंदर इनकी सेवा करते हैं, खिदमत देते हैं। अब आज़ादी के बाद शुरुआत के सालों के अंदर भारत में जो अवामी शोबा था उसकी तोसी तो हुई थी। 31 मार्च 1951 में भारतीय रियासत के अंदर कितने थे? 5 सनतें थी उसके हाथ, यानी कि उसके हस्ते कितनी थी? 5 सनतें थी, जो 1990 में बढ़कर 233 सनतें हो गई। कितनी हो गई? देखो 233 हो गई। जो 2010 के अंदर मार्च 2010 के अंदर 217 थी वो अब 2015 में 300 हो गई, लेकिन जूनी सनतों के अंदर फ़र्द सूदगी चालू ही रही। इसके बाद है अवामी शोबों के अंदर जो अनामत रखी गई आए हुए थे जो खानगी शोबे, उसकी जो फ़र्द सूदगी के लिए उसे खुला रखा गया, और हाल में ऑटोमेटिक एनर्जी यानी कि अणु ऊर्जा के लिए उसको काबू करके उसके वसाइल और उसके रेलवे जो वसाइल थे, इसके अलावा नेज़ रेलवे वो रियासत के काबू में कर लिए गए। अब इसके बाद का हम नेक्स्ट इसका 6वां पॉइंट देखेंगे आलमगीरियत नेक्स्ट पीरियड में।